नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको फर्जी केस से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि छोटी मोटी बातों को लेकर लोग अपने पड़ोसी या विरोधियों को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं। किसी अप्रिय घटना के घटित होने पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुरानी रंजिश के विरोधियों को बेवजह फंसा दिया जाता है। अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट, गवाह, सबूत गढ़ लिए गए हों तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, अगर आप पर किसी ने आरोप लगाए हैं तो उन्हें साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य से काम लेना होगा। पुलिस रिपोर्ट, गवाह और सबूतों के आधार पर ही अपनी विवेचना करके आरोप पत्र प्रस्तुत करती है। इसका जवाब आप अदालत में अपने वकील के माध्यम से दे सकते हैं। एक अच्छा वकील करें और अपना पक्ष मजबूती से इस तरह रखें कि प्रतिपक्ष का एक एक आरोप गवाह अदालत में धराशायी हो जाए। फर्जी केसों से जुड़ी और भी कई धाराएं हैं जो कि ऐसी घटनाओं को होने से रोकती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। फर्जी केस से जुड़ी कानूनी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी आपको फर्जी केस से जुड़े कानून की जानकारी देंगी। अगर आपका फर्जी केस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061279337। इसके अलावा एक और नंबर है 012061279338। इन नंबर्स पर कॉल करके आप फर्जी आरोपों वाले केस से कैसे राहत पा सकते हैं, इसको लेकर जानकारी प्राप्त करें। चलिए, हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका परमानंद जी। सबसे पहले आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जिस फर्जी केस की हम बात कर रहे हैं उस फर्जी केस को कानून में कैसे परिभाषित किया गया है? जैसा कि आपने अपनी प्रस्तावना में बता ही दिया है कि आजकल लोग बदला लेने की नियत से बहुत सारे फर्जी केस किसी के खिलाफ लगा। मैं आपको एक तो उदाहरण बताऊं कि कई हाई कोर्ट के जजेज वो फंसा दिए गए कि डाउरी केस कि उन्होंने डाउरी के लिए कांड किया और लड़की ने एक आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद उनसे भी पूछताछ हुई कि ढंग से बाद में पाया गया नहीं, ये तो केस फर्जी था। ऐसे ही आप देखेंगे कि तमाम ऐसे केस लगा दिए जाते हैं। आजकल हिंदुस्तान में आप देखिए कि कन्विक्शन रेट, यानी आप 100 केस अगर दायर होते हैं तो उसमें जांच पड़ताल के बाद कोर्ट तक आते आते बहुत कम ऐसे केस आ जाते हैं जो सिद्ध हो जाते हैं, दोष सिद्ध हुए। तमाम केस तो पर ही उड़ा दिए जाते हैं। आप देखेंगे कि किसी ने रेप का केस लगा दिया है, किसी ने जमीन जायदाद का केस लगा दिया है, किसी ने किसी के खिलाफ दहेज का मामले का दर्ज कर दिया है। इस तरह से आप देखेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है कंपनी में ऐसा हो गया कि में वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस लगा दिए गए अगर उसके प्रमोशन नहीं हुआ और कई कारण। इसमें ये बात नहीं है कि सच्चाई नहीं होती है, बहुत बार इसमें सच्चाई होती है, लेकिन बहुत ऐसे हम इसमें इस मौके पर हम बात कर रहे हैं केवल फर्जी मुकदमों के। तो ऐसे केस मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं और उसमें एक इनोसेंट, एक बेचारा परेशान व्यक्ति ऐसा जिसको किस तरह से वो दोषी नहीं है, वो परेशान हो जाता है, कोर्ट और में जाते बिल्कुल परमानंद जी, ऐसे में अगर हम बात करें, अभी आपने बताया कि कानून में इसकी परिभाषा क्या है, लेकिन फर्जी शिकायत के खिलाफ कानूनी जो प्रक्रिया है, अगर हम उस कानूनी प्रक्रिया के हर पहलू को समझें तो वो कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? कानूनी प्रक्रिया तो यह है कि जैसे आप कोई एफआईआर दर्ज कराई तो तीन आपको इसमें राहत के तीन स्टेजेज है। एक तो यह है कि एफआईआर दर्ज करने के पहले आपको पता चला, एक एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको पता, और ये आपको किया जाएगी। और आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि कोर्ट में पहले भी आप इसकी सूचना दे सकते हैं कि मुझे अंदेशा है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई जी, मुझे जाली केस
इस नाते कोर्ट में आप अपने सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। और मान लीजिए किसी व्यक्ति का आप किसी ने FIR दर्ज, तो FIR दर्ज कराने के लिए अगर मान लीजिए लिखा है कि किसी ने FIR दर्ज पहल की है, उस पहल के लिए आप जाएंगे, कुछ बताएंगे कि नहीं, FIR दर्ज करने से पहले आप एक प्रिलिमिनरी जांच करिए, एक बेसिक जांच करिए और देख लीजिए कि ये जो आरोप लगे हैं वो आरोप गलत हैं, उनमें कोई सत्य नहीं है। जब तक वो सत्य नहीं हो जाए तब तक तो जांच लें। लेकिन वो दूसरे स्टेज पर जाता है कि अगर हमारी FIR दर्ज जाती है तो ऊंचे अधिकारी जाता है, और ऊंचे अधिकारियों के पास भी नहीं जाता है तो कोर्ट के पास। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस को FIR दर्ज करना ही होता है, जैसे रेप के केस है। रेप के केस में पुलिस को FIR दर्ज करना ही होगा। बाद में उसके विवेचना की जाएगी और विवेचना में वो पाया जाता है कि सही है गलत है, उसी के आधार पर चार्जशीट लगाई जाती है। जी। ऐसे में अगर बिल्कुल इसी से रिलेटेड अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठी FIR लिखवा दी तो उससे बचने का रास्ता फिर उसके पास क्या हो जाता है? झूठी FIR किसी ने लिखवा दी है तो आपको मैंने यही बताया ना कि जैसे वो पुलिस में ही पुलिस के बड़े अधिकारियों तक बात ले जाए, या मान लीजिए उसमें दो तरह के ऑफेंस हैं, एक कॉग्निजेबल माने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसको बेल लेनी पड़ेगी तुरंत, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसको बेल लेनी पड़ेगी, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसको बेल का अधिकार हो जाता है। जैसे कोई ऐसे अपराध हैं जिसमें कुछ ऐसे होते हैं अधिकार जिसमें कि जमानती क्राइम होते हैं, उसमें कोर्ट को ये अधिकार है, कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता है कि आपको किसी को जमानत देने से। लेकिन अगर वो अधिकार वो ऐसा क्राइम है जो गैर जमानती है तो उसके लिए ठीक अप्लाई करना होगा, सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज है कि अगर किसी को लगता है कि हमारे खिलाफ ये FIR दर्ज गलत हो गई है तो वह सेक्शन 482 CRPC जो CRPC की धारा 482 के तहत वो सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकता है, और वो उसको रद्द कराने के लिए कि नहीं, हाई कोर्ट में जा सकता है और उसको ये रद्द कराने के लिए कहा है कि ये हमारे खिलाफ ये गलत ढंग से FIR दर्ज की गई। उसमें 2-3 चीजें आपको देनी पड़ेगी। जैसे आपको प्रथम दृष्टया ये दिखाना पड़ेगा कि ये गलत FIR दर्ज की गई, ये दिखाना पड़ेगा कि ये बदले की भावना से FIR दर्ज कराई गई है। ये आपको ये 2-3 चीजें आपको ये अगर कोर्ट कन्विंस हो जाता है कि नहीं ये FIR दर्ज की गई है केवल किसी व्यक्ति को फर्जी केस में फंसाने के लिए, तो हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि 482 के तहत उस FIR को वहीं पर रद्द कर दे, ये अधिकार है। तो ये आपके किसी को भी अगर FIR दर्ज की गई है तो उस FIR के खिलाफ वो हाई कोर्ट में जाए 482 के अंतर्गत, 482 के अंतर्गत, और कोर्ट को ये कन्विंस करे, कोर्ट को ये संतुष्ट करे कि ये FIR जो दर्ज की गई है वो जाली है, वो फर्जी है, तब जाकर के कोर्ट उसको तुरंत का तुरंत वही रद्द कर देगा। ये तो अधिकार उस व्यक्ति को है जिसके खिलाफ ये FIR दर्ज किया गया। परमानंद जी, निर्दोष और बेबस व्यक्ति को परेशान करने के लिए जो फर्जी मुकदमे हैं उसमें फंसाने वालों के खिलाफ किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है? ये बात आप ठीक कह रही हैं कि जो व्यक्ति निर्दोष और बेबस व्यक्ति को फंसाने का काम करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ा कठिन काम है जिसको कहते हैं कि आसानी से बात नहीं है। देखिए, उसके लिए पहली चीज तो ये है कि जो व्यक्ति आरोप लगाता है वो उसको प्रूव करना पड़ता है, उसको ये साबित करना पड़ता है कि आरोप हमने सही लगाया है। 2 तरह के कानून में ये बात होती है, एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ, एक ओनस ऑफ प्रूफ। तो ये जो किसी का भार है वो व्यक्ति को ये साबित करना पड़ता है कि जो हमने आरोप लगाया है वो सही है। लेकिन आरोप अगर उसके गलत लगते हैं तो जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वह कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में उसके खिलाफ धारा 500 के अंतर्गत 499, 506 के अंतर्गत वो उसके खिलाफ केस दायर करता है, डिफेमेशन का केस दायर कर सकता है, और दायर करने के बाद उसको अगर ये गलत पाया जाता है तो वो उसको गलत पाया जाता है तो उस व्यक्ति को
दंड भी दिया जाएगा, ऐसा संविधान में प्रावधान है। लेकिन ये कहना आसान, इतना जितनी आसानी से ये बात हो जाती है नहीं, क्योंकि पहले तो यही साबित करने में लग जाएगा कि ये व्यक्ति ने गलत आरोप लगाया था हमारे खिलाफ, और जब वो व्यक्ति ने गलत आरोप लगाया था उसी का मुकदमा चलेगा। तो सबसे ज्यादा तो इसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ गलत आरोप लगाया गया है, पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज कर दिया है और उसका केस चल रहा है, तो इसी में उसकी बेइज्जती हो जाती है। कहते हैं एक सोशल इकोनॉमी, जिसको सामाजिक बेइज्जती कहते हैं, वो सामाजिक बेइज्जती हो जाती है। उसकी भरपाई के लिए वो व्यक्ति कानून के शरण में जाता है और उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस, मानहानि का केस दायर करके फिर वो अपनी भरपाई कर सकता है। ये एक है, कानून में ये प्रावधान है। ठीक है। अब सीआरपीसी की धारा 482 की बात करें तो फर्जी केस से जुड़ी है, ये क्या है ये सर? धारा 482 ये आप समझिए कि एक वरदान की तरह से है, किसी भी व्यक्ति के लिए ये वरदान की तरह से है, क्योंकि आए दिन ये देखा जाता है कि फर्जी केस लगा करके किसी को परेशान किया जाता है। तो आप धारा 482 के साथ हाईकोर्ट में जाएंगे और हाईकोर्ट में ये बात को साबित करेंगे कि यह हमको परेशान करने के लिए FIR दर्ज कराएंगे, पुलिस से मिली भगत के आरोप लगाएंगे। आए दिन आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस कई बार रुपए पैसे लेकर के, घूस लेकर के, कई फर्जी गवाह एकत्रित करके उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर देती है। तो FIR दर्ज जब हो गई तो उसका तो यही निदान है कि आप हाईकोर्ट में जाइए और उसको क्वैश कराइए, उसको रद्द कराइए। उसको रद्द कराने के लिए 3-4 चीजें आपको जरूरी है। आपको ये साबित करना पड़ता है कि ये FIR जो दर्ज की गई है ये बदले की भावना से दर्ज की गई है, ये FIR दर्ज की गई है वो झूठी FIR है, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। आप ये साबित करेंगे कि जिस ढंग से व्यक्ति ने FIR दर्ज कराया है उसने मुझे पहले भी धमकी दिया था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम इस ढंग को कर देंगे। अभी आप देखेंगे कि आजकल कई बार पुलिस मिलीजुली आप इस ढंग के बात होती है कि कोई किसी के यहाँ दिखा देता कि वो नारकोटिक्स की कुछ चीजें पकड़ लेता और कहता है कि नहीं आपको परेशान करने के लिए, और उसमें वो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा बना देते हैं। लेकिन उसमें यह है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई, अब उसकी सोशल बेइज्जती तो हो गई, उसकी मानहानि हो गई। अब जब वो छूटता है, जब वो छूटने के बाद तब उसको ये लगता है कि नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई और हमारे लिए क्या करेंगे, वो उसके लिए उसके खिलाफ दोबारा मानहानि का सामना करता है जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है। लेकिन पहले FIR दर्ज रद्द कराने के लिए वो 482 सेक्शन के तहत, धारा के तहत ही हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट के सामने ये साबित करना पड़ता है कि गलत, तो हाई कोर्ट तुरंत उस चीज को रद्द कर देता है कि ये, अगर हाई कोर्ट को ये संतुष्टि हो गई, प्रथम दृष्टया ये लग गया कि नहीं ये तो जाली फर्जी केस में फंसाने के लिए FIR दर्ज हुई है, तो उसको वो रद्द कर देता है। ये आदमी को निदान है। ये लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी पर भी कोई गलत आरोप लगाता है तो उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है। खास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं परमानंद जी। अगला सवाल ये है कि अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो उन्हें साबित भी करना होगा और उसका भार उसी व्यक्ति पर होता है। इस तथ्य को जरा स्पष्ट कीजिए कि कैसे ये साफ हो पाता है। ये बहुत अच्छी बात है और आपने उठाया है कि किसी ने आरोप लगाया, झूठा आरोप किसी के ऊपर लगा दिया, तो साबित तो उसी को करना पड़ेगा, क्योंकि वही कहेगा कि मेरे पास प्रमाण है। बिल्कुल। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, राह चलते व्यक्ति को या किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देता है, मान लीजिए, तो उसका, वो व्यक्ति का अधिकार, वो काम नहीं है कि हम साबित करें कि हम निर्दोष हैं। निर्दोष तो तब साबित करने की बात आएगी जब उसको दोषी साबित कर दिया जाता है। उसके सामने अगर ये तय कर दिया हो जाता है कि नहीं आपको दोष सिद्ध पाया जाता है, तब वह व्यक्ति अपने को निर्दोष साबित करता है। नहीं, यहाँ जिसने आरोप लगाया है यह भार उसी व्यक्ति पर है कि वो साबित करे कि इस व्यक्ति ने यह गलत काम किया है। जब तक वो व्यक्ति नहीं सिद्ध करेगा तो हम जिसके ऊपर आरोप लगाया वो कैसे सिद्ध करेगा? वो तो तभी उसी का हिम्मत पर, जैसे किसी ने कहा कि इसने मर्डर किया, तो मर्डर किया है तो जब वो सिद्ध हो जाता है
कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया है। तो मर्डर किया है तो जब वह दोष सिद्ध हो जाता है तभी वो सिद्ध करता है, अपने को साबित करता है कोर्ट में कि हाँ हमने मर्डर किया है, लेकिन किन परिस्थितियों में किया है। ग्रेव प्रोवोकेशन हुआ, हमको इतना उत्तेजित कर दिया गया था कि हमारे सामने कोई चारा नहीं था, हमने उसको मार दिया, या ये ढंग की बात आई। या किसी व्यक्ति ने हमारे घर में घुस करके जबरदस्ती हम सेल्फ डिफेंस में उसको मारे हैं, ये बात आती है तब। लेकिन ये बात शुरू में नहीं आती, ये शुरू में जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है या जिस महिला ने या किसी पुरुष ने किसी ने भी आरोप लगाया है कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है या मेरे खिलाफ इन्होंने ये काम किया है या 498 धारा के अंतर्गत किसी ने हमसे मांगा है, तो जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वही व्यक्ति को साबित करेगा कि हाँ ये देखिए मेरे पास ये प्रमाण है और ये चीजें हैं जिसके आधार पर मैं साबित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है या मेरे पर अत्याचार किया है। तो यह भार जो है जिसको बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, ये उसी व्यक्ति पर है जिसने आरोप लगाया है, उसी का काम है कि वो साबित करे। वैसे में फर्जी केस साबित होने पर जो आरोपी व्यक्ति है उसको सजा क्या मिलती है? देखिए, आरोपी व्यक्ति का आरोप लगती है, आपको 2-3 चीजें इसमें साफ मैं बता दूं कि आरोपी व्यक्ति को पहले तो उस ये सिद्ध करना होगा कि मैं निरपराध हूं, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया। अगर वह आरोप सिद्ध गलत पाया जाता है तो वो डिफेमेशन का केस उस व्यक्ति के खिलाफ फाइल करे और डिफेमेशन के केस में उस व्यक्ति को सजा हो सकती है, जेल भी हो सकती है, जेल भी ये है। लेकिन उसके अलावा एक और भी चीज है कि वो मुआवजे का भी डिमांड कर सकता है। जैसे आपने अभी हाल में पढ़ा होगा कि एक वैज्ञानिक थे जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उनको वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। उनका नाम नाम्बिया था, केरल के। वो बहुत फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उस वैज्ञानिक के खिलाफ तो उन्होंने जब कहा कि नहीं हमारे खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं और वह उनके खिलाफ वो सारे के सारे अब जो आरोप लगाए गए थे वो नकार दिए हाई कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा आपको 50 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जुर्माना देना होगा जिस पुलिस अधिकारी ने लगाया है, क्योंकि इस पुलिस अधिकारी ने इस चीज को लगाया है, इस आरोप को लगाया है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राज्य की जिम्मेदारी होती है कि आपको समुचित मुआवजा दिया जाए। ये उसको मुआवजे का अधिकार मिल सकता है, अधिकार मिलता है और कई एक केसेस में ऐसे हैं कि उसको दिया गया है, मुआवजा दिया गया। उसके अलावा आपको ये मानहानि के केस में फाइल करके और आप उस व्यक्ति को सजा दिला सकते हो। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं नीरज लखनऊ से। नमस्कार नीरज जी, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्या जानकारी लेना चाहते हैं, कहिए। नीरज, आवाज मिल रही है आपको? नीरज जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं नीरज जी को सुन रहा हूँ। नहीं, शायद आवाज नहीं पहुंची नीरज जी तक। फिर से कोशिश कीजिएगा कार्यक्रम में जुड़ने की, जो भी आपका सवाल है पूछेगा। परमानंद जी, यदि किसी भी मामले में किसी को षड्यंत्र करके फंसाया जाता है तो क्या हाईकोर्ट में वो शख्स अपील कर सकता है? हाईकोर्ट के केस के चलने के दौरान पुलिस क्या पीड़ित के खिलाफ कोई कानूनी कदम भी उठाती है, कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है? जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को षड्यंत्र के तहत कोई केस में फंसाया जाता है तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट में जाकर के और उसको रद्द कराने के लिए केस फाइल कर सकता है। वो केवल 482 में ही नहीं बल्कि वो रिट भी फाइल कर सकता है, याचिका भी दायर कर सकता है संविधान की धारा 226 के अंतर्गत, और वो उसको पूरी तरह से रिलीफ मिलेगी अगर ये साबित हो जाता है, प्रथम दृष्टया ये साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने ये हमारे खिलाफ ये दर्ज किया है केस और फर्जी केस दर्ज किया गया है हमारे खिलाफ, तो वह व्यक्ति उस यहाँ से वो निश्चित तौर पर। और इस दौरान जैसे आपने कहा कि पुलिस क्या उस कार्रवाई को रोक सकती है ना, जब तक स्पेसिफिक विशेष तौर पर हाई कोर्ट आदेश न दे तब तक पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि पुलिस उस बात की जांच करेगी और जांच करने के बाद ही कई बार हाई कोर्ट उनसे मांग करता है कि आप बताइए कि क्या इसमें सच्चाई है। इस नाते इन्वेस्टिगेशन को उस दौरान नहीं रोका जा सकता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्योंकि हाई कोर्ट खुद मांगता है।
जी, चलिए परमानंद जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और जानकारी दी हम तक, हमारे दर्शकों तक। बहुत शुक्रिया आपका, आप कार्यक्रम में जुड़े। तो लीगल हेल्पलाइन में आज हमने बात की फर्जी केसेस को लेकर। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।